अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का यूनिट नंबर 15 है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड का जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो उससे उस ट्रायंगल के अंदर जो एक थ्योरम बनता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, वैसे ही एक ट्रायंगल के अंदर हम एक थ्योरम पढ़ेंगे आज। तो थ्योरम है अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कि किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड टू द ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर रहा है तो अब पहले जो है वो हम एक ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें, ताकि फिर हम उस पर फिर बात कर सकें कि क्या थ्योरम है और क्या हमें जो है वो प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल हम बना लें पहले ABC के नाम से, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 से अबव हो और 180 से कम हो। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होती हैं, जिन तीनों का टोटल सम जो है वो 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 से अबव है तो 2 एंगल जो है वो 90 से अबव नहीं हो सकती, कम से कम एक ही हो सकती है 90 से अबव, और दूसरी जो 2 एंगल्स होंगी उनका सम जो है वो 90 से कम होगा। ऐसे ट्रायंगल को का एंगल को जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो वो पहले हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें। तो अभी हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC के नाम से, जिसमें हमने साइड्स के भी नाम रख दिए हैं। ये एंगल A जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है हमारे पास, ठीक है। इसके सामने वाली साइड जो है, अपोजिट साइड जो है, उसका नाम हमने स्मॉल a रखा है, और फिर C वर्टेक्स के सामने C साइड नाम रखा है इसका, और B वर्टेक्स के सामने स्मॉल b नाम दिए हमने इनकी साइड्स को। तो पहले आप लिख लें कि आपके पास गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो है वो गिवन है, यानी ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर जो है वो एंगल A जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अब हम थ्योरम में देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑन द अपोजिट साइड टू द ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ऑब्ट्यूस एंगल के सामने जो साइड है, उसके अपोजिट जो साइड है, उसका स्क्वायर यानी A का स्क्वायर जो है इज़ इक्वल टू, यानी वो किसके बराबर होगा इसकी बात कर रहा है। यानी एक साइड तो हमारे पास ये होगी कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल के सामने A साइड है, उसके स्क्वायर की बात कर रहा है। तो वो उसके बारे में कह रहा है कि वो इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल टुगेदर, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी जो 2 साइड्स हैं जो कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कंटेन कर रही है, ठीक है ना। अब इस साइड के अलावा ये साइड जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड है। तो बाकी जो 2 साइड हैं वो साइड्स हैं जो कि ऑब्ट्यूस एंगल को कैरी कर रही हो, इंक्लूड कर रही हो। मतलब कि ये एंगल A ऑब्ट्यूस है, तो ये एंगल कौन सी 2 साइड्स को कंटेन कर रही है, एक साइड इस B को यानी AC को, और एक साइड C को यानी AB को। अब कह रहा है कि इसका अपोजिट साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिन साइड्स को कंटेन कर रही है उसके स्क्वायर को सम के बराबर। अब आपने ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कह रहा है, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो आगे भी वो कुछ कह रहा है कि खाली इसका स्क्वायर जो है वो इनके स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कह रहा है, विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, यानी अब ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, उसकी एक साइड जो है, अब रेक्टेंगल की एक साइड, अब हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल वगैरह कुछ है नहीं, और कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, उस रेक्टेंगल की एक साइड जो कंटेन कर रहा हो, रेक्टेंगल जो एक साइड कंटेन कर रहा हो, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर,
और उसके ऊपर जो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन बन रहा हो। अब देखें, प्रोजेक्शन का माना ये होता है कि अब आप इन तीन साइड्स में से किसी भी साइड का जो है वो दूसरी साइड के ऊपर प्रोजेक्शन बना सकते हो। तो हम पहले प्रोजेक्शन और साइड को जो है वो सेट कर लें, फिर रेक्टेंगल भी हमारे पास सामने आ जाएगा। अब देखें, अगर हम किसी भी एक साइड का दूसरी साइड के ऊपर प्रोजेक्शन बनाएं तो उसका माना ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये एसी साइड जो है, इस एसी साइड का प्रोजेक्शन हम बनाएं इस ए बी के ऊपर। किसी भी साइड का किसी भी साइड के ऊपर प्रोजेक्शन आप बना सकते हो। प्रोजेक्शन बिल्कुल जो है वो इस तरह बनेगा कि भाई आपने एक बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो 90 डिग्री पे एंगल पे एक लाइन बनाओगे। अब हम एसी का प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं ए बी के ऊपर, तो उसका माना ये होता है कि ये एसी की जो यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये वाली, यहाँ से जो भी एक लाइट पड़ेगी इस डायरेक्शन से यहाँ पे, तो उसका शेडो जो है बिल्कुल यहाँ पे आके बनेगा, इस ए बी के इस तरफ डायरेक्शन में यहाँ पे आके बनेगा। अब यहाँ से जो लाइट पड़ रही है सी वर्टेक्स के ऊपर, तो उस ए सी का शेडो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास इस ए बी के बिल्कुल सीधा लीनियर में जो है वो बनेगा। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको आप जो है वो एक डी पॉइंट नाम दे दें। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस आया है ये है प्रोजेक्शन किसका, ए सी का, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो ज़ाहिर है वो 90 की लाइन जो बनेगी वो बाहरी बनेगी, ठीक है। ऐसा ही थ्योरम एक्यूट एंगल्स का भी है, उसमें जो है वो प्रोजेक्शन के लिए जो लाइन बनती है वो अंदर बनती है। अच्छा, तो ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एंगल 90 की आ गई। तो देखें ये एक रेक्टेंगल का लुक दे रहा है आपको। अब अगर हम इस तरह यहाँ से ड्रा करें तो ये एक रेक्टेंगल का लुक भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दें x का, ठीक है। तो अब ये x डिस्टेंस जो है ये है प्रोजेक्शन किसका, AC का, किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है ना। अब हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग, यानी ए का स्क्वायर जो है वो बराबर किसके होगा, बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के। यानी वो आप लिख सकते हो पहले कि भाई आपने प्रूव जो करना है वो ये करना है कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके अलावा भी कह रहा है विथ मतलब और उसमें क्या होगा, ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स। अब जो रेक्टेंगल आपके सामने आ रहा है इसका एक साइड जो है वो ये आ रहा है आपके पास, इसकी एक साइड का मतलब ये जो आपके पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की ये ए बी साइड जो है, ये ए बी साइड उस रेक्टेंगल की एक साइड पे आ रही है। ये ए बी साइड वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और इसके ऊपर यानी ऑफ द वन ऑफ द साइड्स, उस रेक्टेंगल की वन ऑफ द साइड्स यानी ये वाली एक इसकी बात कर रहा है, ट्वाइस ऑफ, यानी आप इसको लिख दें कि ट्वाइस ऑफ सी एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इस ए बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा है ऑफ द अदर मतलब इस ए सी की बात कर रहा है वो, इस ए सी का जो प्रोजेक्शन बन रहा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो वन ऑफ द साइड्स की जो बात कर रहा है वो ए बी की कर रहा है यानी सी डिस्टेंस की, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और इस ए बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा है ऑफ द अदर यानी दूसरी साइड का। अब देखें ये दो साइड्स हैं हमारे पास, एक तो ये ऑब्ट्यूस की अपोजिट हो गई, तो इसके ए बी के ऊपर जो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन बन रहा है उसकी बात कर रहा है, तो वो हो गया x हमारे पास। यानी अब ए स्क्वायर का जो सम है वो बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द वन ऑफ द साइड्स जो कि एक रेक्टेंगल की साइड हो, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा है ऑफ द अदर साइड्स इसका।
तो ये चीज़ जो है वो हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब आप कंस्ट्रक्शन जो आपने की है वो आप लिख भी सकते हैं कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी डी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड। ए बी प्रोड्यूस्ड मतलब ए बी को एक्सटेंड किया है इस तरह आगे, ताकि सी से जो एक परपेंडिकुलर लाइन बने वो ए बी पे किसी पॉइंट डी पे मिले, सो दैट ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, ताकि ए डी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी कहलाएगा ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, यानी ए बी जो एक लाइन प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर वो प्रोजेक्शन कहलाएगा ये वाला ए डी ए सी साइड का। तो जो प्रूव करना है वो हमने पहले लिखा है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में ट्वाइस ऑफ सी एक्स। तो अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल जो है ये आप उठाएंगे, ट्राइंगल ए सी डी जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी राइट एंगल यहाँ पे डी पॉइंट पे बन रही है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने जो साइड है उसको कहा जाता है हेपाटिन्यूस, और बाकी जो दो साइड होती हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। तो इस साइड को आप कोई भी नाम दे दें कि भाई ये एच है, हाइट है सी डी की, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो बी स्क्वायर होगा यानी हेपाटिन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सही है, ये ट्राइंगल के अंदर। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल भी हमारे पास है सी बी डी, ये बड़ा वाला। अगर इसमें आप इसको रिमूव कर दें मिसाल के तौर पे, तो ये पूरा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल बी सी डी। तो इसमें भी आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इसमें आपके पास 90 के सामने जो साइड है वो ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हेपाटिन्यूस ए स्क्वायर बराबर, और एक साइड ये आ गई जिसमें सी और एक्स दोनों मिलके इस साइड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे कि सी प्लस एक्स पूरी साइड का स्क्वायर और प्लस दूसरा इसका एच स्क्वायर है, सही है। इनके आप रीज़न भी लिख दो कि आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर रहे हो, हेपाटिन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आएगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड होगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ये खुल गया, और ये एच स्क्वायर हमने रखा सेम, सही है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास इस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि पहले हमने जो ट्राइंगल उठाया था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आई थी आपके पास बी स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हटा के आप रिप्लेस करोगे इसको बी स्क्वायर से। रीज़न आप लिख सकते हो कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो अब आप देखें आपके पास प्रूव हो गया जो आपने प्रूव करना था कि ए स्क्वायर का जो ए स्क्वायर जो है वो बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी एक्स, ये वो भी हमारे पास है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी एक्स, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया।